इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर बेसिकली क्या है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to perform arithmetic and logical operations automatically। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सम फॉर्म ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कुछ मेमोरी के फॉर्म में बना हुआ होता है, कंसिस्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली आईपीओ साइकिल फॉलो करता है। आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, फिर हमें उसका आउटपुट मिलता है। फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड माउस डिस्क एटसेट्रा। कंप्यूटर को हमेशा इनपुट डिवाइसेस से पहले इनपुट रिसीव होता है, फिर परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन द इनपुट, फिर उस इनपुट पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है जो कि हम देख सकते हैं। कंप्यूटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, मेमोरी, ऑटोमेशन। कंप्यूटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जिनकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पे आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह को देख लीजिए, हर जगह पर कंप्यूटर यूज़ होता है। इसकी सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। स्पीड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है कंप्यूटर की कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को यूज़ करें। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का जो मेज़रमेंट है वो मिनिमम 1 सेकेंड होता है और कंप्यूटर मिली सेकेंड्स पे वर्क करता है। 1 सेकेंड के अंदर थाउजेंड्स मिली सेकेंड्स होती हैं, उन मिली सेकेंड्स के बेस पर कंप्यूटर वर्क करता है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर हमने इसको सही इनपुट दिया होगा तो वो हमें आउटपुट सही ही देगा। एक्यूरेसी, 100% करेक्ट होता है। अगर हमने इनपुट ठीक दिया है तो हमें आउटपुट ठीक मिलेगा, अगर हमने इनपुट गलत दिया है तो आउटपुट हमें गलत ही मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से कभी भी गलत नहीं होता है। डिलीजेंस, बिना थके हुए काम करता है। मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है उसकी, उसके अंदर बहुत एक लार्ज डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ऑटोमेशन, अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर हमने परफॉर्म करवाए हैं तो वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस टास्क को परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखी कंप्यूटर की, ये रीज़न है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को हर जगह पर यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा एक कंप्यूटर बना हुआ है। इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती है जिससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स द यूजर टू सेंड डेटा, इंफॉर्मेशंस और कंट्रोल सिग्नल टू कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि जो भी डेटा हमें कंप्यूटर को सेंड करना होता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, सिग्नल्स के फॉर्म में, वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भेजते हैं। देयर आर सम इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टचपैड, डिजिटल कैमरा एटसेट्रा। CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit carries out all important functions of a computer. It receives instructions from both the hardware and active software and produces output accordingly. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स सेंट्रलाइज वर्क करती है। इनपुट डिवाइसेस से इनपुट कलेक्ट करती है, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो इनपुट मिला है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड किया जाता है। Output devices. Output device displays the result of processing of raw data that is entered in computer through an input devices. There are number of output devices that display output in different ways such as text, images, hard copies,
एंड ऑडियो और वीडियो। ये हमारे कुछ आउटपुट के फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम हमेशा ही कंप्यूटर का आउटपुट देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो तरीके की है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट हैं, एक रैम एक रोम। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी इज नेचर वॉलेटाइल, इट मीन्स व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ इट लॉस्ट ऑल डेटा। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो जब तक सिस्टम हमारा चल रहा है, जब तक कंप्यूटर हमारा चल रहा है, तब तक उसके अंदर डेटा होल्ड होता है। जैसे ही हमने पावर ऑफ की वैसे ही डेटा हमारा पूरा इरेज हो जाता है। दो तरीके की मेमोरी है, एक रैम एक रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होता है जब हम किसी भी डेटा को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाता है जब तक हम उसको इंटेंशनली डिलीट नहीं करते। Secondary memory is used to store the different programs and the information permanently. Secondary memory is nature non-volatile. Non-volatile means इसे erase नहीं होता, permanently store होता है डेटा. It means data is stored permanently even if power is switched off. अगर हमारी सिस्टम की पावर ऑफ भी हो जाती है तभी भी हमारा डेटा सेव रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर कौन कौन सी है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। ये हमारी कुछ हार्ड सेकेंडरी मेमोरी की कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर्स हमारे वो हार्डवेयर्स होते हैं, ऑल टेंजिबल फिजिकल components ऑफ कंप्यूटर एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट आर हार्डवेयर। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर CPU, मदरबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड। सी हार्डवेयर का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर्स डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनको हम हार्डवेयर्स कहते हैं, और टेंजिबल है मीन्स जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, मॉनिटर हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है जिनको हम देख तो सकते हैं बट वी कैन नॉट टच, इट इज़ नॉट टेंजिबल। जैसे इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स the hardware to perform a specific task. All the programs that run the computer are software. जितने भी प्रोग्राम्स, एक एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है वो सब हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जिनको हम देख सकते हैं बट वी कैन नॉट टच, और हार्डवेयर का मतलब होता है वो सारी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं और उनको हम छू भी सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर।